मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा ये प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। आज जो बात करना चाहता हूँ यह है कि जो हम पोषक तत्वों का छिड़काव करते हैं, न्यूट्रिएंट्स का, चाहे यूरिया का है या हम पोटेशियम का छिड़काव करते हैं या किसी दूसरे तत्व का, आयरन का, जिंक का, किसी का छिड़काव करते हैं, तो उस छिड़काव का हमें पूरा फायदा नहीं मिल पाता है क्योंकि हम कुछ गलतियां करते हैं। आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा, वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो पोषक तत्वों के छिड़काव के समय होती हैं जिससे हमें पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। देखिए, इस बात को हमें समझना होगा, जो भी हम उर्वरक को, फर्टिलाइजर को पानी में घोल के छिड़काव कर रहे हैं, चाहे वो एमओपी है, चाहे वो एसओपी है या यूरिया है या मोनोपोटेशियम फास्फेट है या एनपीके का कोई सॉल्युबल फर्टिलाइजर है, वो पत्ती में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं, उसके माध्यम से अंदर जाता है। तो अगर ये स्टोमेटा बंद है किसी कारण से, तो वो छिड़काव के माध्यम से उर्वरक नहीं जा पाएगा। अब ये स्टोमेटा कब बंद होते हैं? जब बहुत तेज धूप होती है तब ये स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, या जब शाम होने लगे, मतलब सूरज डूब जाए, अंधेरा होने लगे, तब भी ये स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। तो ऐसे समय में हमको बिल्कुल छिड़काव नहीं करना चाहिए जब स्टोमेटा बंद हो, मतलब कि बहुत तेज धूप हो रही हो या अंधेरा होने वाला हो, तब हमें छिड़काव नहीं करना चाहिए। तो छिड़काव फिर कब करना चाहिए? जब सुबह हो गई हो, धूप बहुत तेज ना हो, या शाम धीरे धीरे कम हो रही हो, शाम ढल रही हो, उस समय करना चाहिए, लेकिन बहुत गहरी शाम होने पे नहीं करना चाहिए। स्टोमेटा का खुला होना जरूरी है। तो ये बात आपकी समझ में आई होगी। दूसरा यह है कि पत्ती पूरी तरह से छिड़काव में भीगनी चाहिए, क्योंकि देखिए, जो हमने उर्वरक डाला वो पत्ती पे जाएगा, फिर वो स्टोमेटा से अंदर जाएगा। अगर पत्ती आधी गीली रह जाएगी या आधी सूखी है, पूरी तरह से भीगी नहीं है, तो फिर वो छिड़काव अंदर नहीं जा पाएगा। तो छिड़काव इतना होना चाहिए कि हम पूरा पौधा जो है अच्छी तरह से भीग जाए। अगर वो भीगेगा नहीं, तो वो छिड़काव के माध्यम से उर्वरक अंदर नहीं जाएगा। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तीसरी गलती ये होती है कि हम सुबह-सुबह छिड़काव करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, सुबह के समय स्टोमेटा खुले होते हैं, लेकिन अगर पत्तियों पे ओस है, तो वो क्या होगा, छिड़काव करते ही ओस के साथ वो नीचे गिर जाएगा, पानी नीचे गिर जाएगा। जो हमने उर्वरक का घोल बनाया है, पत्ती पर रुक नहीं पाएगा। उस उर्वरक के घोल का पत्ती पे रुकना ज़रूरी है। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि पत्ती पे ओस ना हो। जब ओस सूख जाए तभी हम उसका छिड़काव करें। इस बात का भी ध्यान रखें, हवा तेज ना चल रही हो, क्योंकि जब आप छिड़काव करेंगे तो हवा के साथ ये छिड़काव उड़ जाएगा। तो तेज हवा चलते समय भी हमको नहीं करना है। इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर मान लीजिए छिड़काव करने के तुरंत बाद बारिश हो जाती है, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, तो फिर हमें फिर छिड़काव करने की आवश्यकता होती है। लेकिन छिड़काव करने के 7-8 घंटे बाद अगर बारिश होती है, तो फिर हमें छिड़काव की ज़रूरत नहीं होती दोबारा, क्योंकि वो इतने 7-8 घंटे में वो पत्ती के अंदर तक चला जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर बादल हो रहे हैं, बारिश की संभावना हो रही है, तब आप छिड़काव ना करें। छिड़काव करते समय फ्लैट फैन नोजल का प्रयोग करें, ताकि छोटी-छोटी समान बूंद पूरी पत्ती पे चली जाए। 2 छिड़कावों के बीच में कम से कम 7 से 10 दिन का अंतर रखें, क्योंकि देखिए, जो उर्वरक अंदर जाएगा, पत्ती में अपना असर करेगा, काम करेगा, उसमें रिजल्ट आने में समय लगता है। तो 2 छिड़कावों के बीच में कम से कम 1 हफ्ते का अंतर ज़रूर रखना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि जल्दी-जल्दी हम छिड़काव करते जाएँ, क्योंकि 1 हफ्ते बाद ही उसके रिजल्ट्स आएँगे। कुछ गलतियाँ हम ये भी करते हैं कि हम जो उर्वरकों के छिड़काव के समय कुछ फंजीसाइड या इंसेक्टिसाइड या घास मारने की दवा, कीड़े मारने की दवा, रोग रोकने की दवा, इनको आपस में मिला देते हैं। ये सोचते हैं कि एक ही छिड़काव में हमारे सारे काम हो जाएँगे। ये भी काम नहीं करना चाहिए। इंसेक्टिसाइड को, फंजीसाइड्स को, वीडीसाइड, जो हर्बिसाइड्स हैं, इनको कभी भी आपस में नहीं मिलाना चाहिए। अगर आप मिलाएँगे तो उसका कोई भी असर नहीं होता है। तो इस बात को छिड़काव करें, किसी भी एक केमिकल को दूसरे केमिकल के साथ ना मिलाएँ। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक बात और भी ध्यान रखने की है कि जो भी संस्तुति की जाती है, जिस भी उर्वरक की, उतना ही हमें डालना चाहिए। अगर हम यूरिया की सामान्यतः 2% की संस्तुति करते हैं, 2% का मतलब यह है कि हमें 1 लीटर पानी में 20 ग्राम घोलना चाहिए। इससे ज़्यादा हम बनाएँगे तो पत्तियाँ जल जाती हैं। तो आप ये ना सोचें हम ज़्यादा उर्वरक डालेंगे, हमें रिजल्ट जल्दी मिलेगा, इसका उल्टा हो जाएगा, पत्तियाँ जल जाएँगी। इसी प्रकार जिंक सल्फेट का हम 0.5% घोल बनाते हैं, मतलब कि आपको 0.5% का मतलब यह है कि 1 लीटर पानी में 5 ग्राम जिंक घोलना है। तो इस प्रतिशत का भी ध्यान रखना चाहिए। तो जो हमारे एनपीके फर्टिलाइजर होते हैं, सामान्यतः उनको 2% बनाते हैं, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के जो होते हैं, उसको हम 0.5% का बनाते हैं। और अगर बोरोन है तो बोरोन का तो काफ़ी कम रखते हैं, 0.1 से 0.2% का घोल बनाते हैं। बोरोन में छिड़काव करते समय बहुत सावधानी की जरूरत है। बोरोन पत्तियों को ज़्यादा होने पे तुरंत जला देता है। तो बोरोन का 0.1 से 0.2%, मतलब 1 लीटर पानी में 1 से 2 ग्राम घोलें। सूक्ष्म पोषक तत्वों को 5 ग्राम घोलें 1 लीटर पानी में, और अगर एनपीके का कोई फर्टिलाइजर तो हम उसको 20 ग्राम
घोल सकते हैं 1 लीटर पानी में। इस हिसाब से छिड़काव आप करेंगे तो उसके हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसी प्रकार को लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।